तो एपिसोड 9 में हमने देखा था सन यूलियान ज़ैंगफेन के स्वॉर्ड से यू कीजी और एल्डर सैन को निपटा देती है, और वहीं दूसरी तरफ नाइट डेमन और बुल डेमन के बीच एक भयंकर फाइट कंटिन्यू चल रही थी। पर तभी नाइट डेमन अपने डार्क फील्ड नाइट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और बुल डेमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बुल डेमन बच नहीं पाता है। अब आगे हम देखते हैं नाइट डेमन और बुल डेमन के बीच फाइट कंटिन्यू चल रही होती है। नाइट डेमन का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बुल डेमन उससे बोलता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक डार्क नाइट डेमन किंग कभी एक ह्यूमन को एज अ डॉग भी सर्व कर सकता है, और वो नाइट डेमन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर नाइट डेमन बोलता है, तुम जैसे एक जूनियर जिसने 100 ईयर्स भी ठीक से कल्टिवेट नहीं किया है, उसे इसके बारे में क्या ही पता हो सकता है। और तभी वो बुल डेमन का अटैक डॉज कर देता है और उसका जवाब उसी पे फिर से अटैक करके देता है, और बुल डेमन के हाथों में उसका एक जोर का पंजा लगता है, जिससे बुल डेमन जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी नाइट डेमन बोलता है, इस किंग के इंजर्ड होने से पहले तुम जैसों को मारना मेरे लिए बहुत आसान काम होता। और उसके टाइपिंग एम्परर के साथ जो हुआ था उसे याद करता है, कैसे ज़ैंगफेन उसे मारकर उसका सूप बनाता है। डेमन किंग बोलता है, मेरे डेमन एम्परर जो मुझे आसानी से मार सकते थे, बदकिस्मती से उनके साथ जो हुआ था। और तभी वो बुल डेमन से बोलता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम और ग्वांगलिंग सेक्ट के लोग मिलकर क्या कर रहे हो, पर इस वक्त सन यूलियान ज़ैंगफेन की डिसाइपल है और फिर भी तुम लोग अपने ही डेथ के लिए यहाँ पर आए। और तभी बुल डेमन बोलता है, तो क्या यही रीजन था तुम्हारे एक ह्यूमन को सर्व करने का, और तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे ऐसे करने से तुम डीमंस को धोखा दे रहे हो। वहीं नाइट डेमन उसे गुस्से से देख रहा होता है। बुल डेमन बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, मेरे और ग्वांगलिंग ज़्यानमान सेक्ट के साथ मिल जाओ, हम लोग उस ह्यूमन को मिलकर डिफीट कर देंगे, और उस लड़की जिसके पास केंडो स्वॉर्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग उसे अपने साथ लेके जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे डिसलॉयलिटी के बारे में पूरे साउथर्न वाइल्ड के डीमंस को पता चल जाएगा और तुम डीमन रेस का हिस्सा भी नहीं रह पाओगे। तभी नाइट डेमन गुस्से में आकर कहता है, मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, पर अब तुम जैसा एक डीमन मरना ही डिजर्व करता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सन यूलियान एक के बाद एक ग्वांगलिंग ज़ानमान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स को मार देती है, और एक एल्डर और मास्टर ही बच जाते हैं जिनका नंबर आने ही वाला होता है। सन यूलियान बोलती है, अब तुम्हारा टर्न है, तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहता है। और ये सुनते ही उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। मास्टर एल्डर के कानों में बोलते हैं, उससे डरो मत, हमें उसकी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है, इस लड़की ने बस कैरी स्वॉर्ड विल कैसे यूज करते हैं ये सीख लिया है, जबकि इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत लो पर ही है, पर ये अपने स्वॉर्ड विल से एक पर्सन के माइंड और बॉडी को नॉक और डैमेज कर सकती है, जबकि इसका स्वॉर्ड विल तो रिफाइंड ही नहीं है। बस तुम अपने साउल को बर्न करो और एंड तक फाइट करते रहो। फिर वही ज़ैंगफेन अपने डिसाइपल को तो ऐसे मरने ही नहीं देगा, मैं उसे यूलियान को बचाने से रोक के रखूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों के गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज अटैक से उसे रोक नहीं सकते हैं। और वो एल्डर को सन यूलियान से फाइट करने के लिए आगे जाने को कहते हैं, पर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है, सन यूलियान तो उसे मास्टर बुलाती है, तब तो वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या हम लोग सच में। तभी मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तो इसके अलावा हमारे पास और क्या ही प्लान है, हमारे पास बस यही एक चांस है हमारे जिंदा रहने के लिए। और एल्डर यूलियान से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अपना स्वॉर्ड लेकर यूलियान के सामने खड़े हो जाते हैं, और तभी अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को एक्टिवेट भी कर लेते हैं। फिर सन यूलियान उसे देखकर बोलती है, इस रिलम का ट्रांसफॉर्मेशन तो नेसेंट साउल स्टेज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी हम देखते हैं कि मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर एल्डर उन्हें रोकते हैं, पर मास्टर उसके पीठ में बर्निंग साउल टैलिस्मान, जो कि एक तरह का एक्सप्लोजन है, उसे लगाकर भागने लगते हैं, और एल्डर का बॉडी धीरे धीरे फूलने लगता है और एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोइड होने लगता है। और मास्टर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर सारे निशानियां मिटाकर मरो। पर तभी ज़ैंगफेन वहाँ पर ज़ैन युआन को सम्मन करता है, जो कि एक ट्री से स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, और वो एल्डर के बॉडी को एक्सप्लॉइट होने से बचा लेता है। फिर वो ह्यूमन के फॉर्म में आकर ज़ैंगफेन से बोलता है, मास्टर मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ज़ैंगफेन बोलता है, गुड वर्क, और मुझे सर बुलाओ। वो मन में सोचता है कि ये थोड़ा अजीब है कि एक ग्रोन मैन मुझे मास्टर बुला रहा है, और ये देखकर मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं, और वो बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक्सप्लोजन तो उस इंसान का था जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर थे, और उसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। और तभी उन्हें याद आता है कि मुझे ऐसे मूवमेंट पे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए, और तभी वो वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी ज़ैंगफेन उसे देख लेता है और नीचे से एक लीफ उठाकर बोलता है, आप बहुत लेट हो, और वो लीफ से मास्टर के ऊपर निशाना लगाता है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। मास्टर उस लीफ को देखकर बोलते हैं, सिर्फ एक छोटे से लीफ से मुझे इसने नीचे गिरा दिया। फिर ज़ैंगफेन और यूलियान उनके पास जाते हैं। ज़ैंगफेन मास्टर को
बोलता है ये कितना हर्टलेस है, यहाँ तक कि इसने अपने ही सेक्ट के सेकेंड हैंड मैन को मारने की कोशिश की। ग्वांगलिंग जानमन सेक्ट तो एक सच्चा सेक्ट माना जाता है। मास्टर जमीन से उठते हैं और उनका एक हाथ लीफ से कट चुका होता है। फिर वो ज़ैंगफेन से बोलते हैं तुम कौन हो? इस तरह का पावर तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी के पास भी होना इम्पॉसिबल है और इस वर्ल्ड को आपके बारे में पता भी नहीं है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और फिर वो सन यूलियान से अपना रिवेंज लेने को कहता है और तभी मास्टर को बुल डेमन के आने की आवाज आती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो बुल डेमन है, मतलब अभी भी होप है। और वो बुल डेमन की तरफ अपना एक हाथ उठाते हुए बोलते हैं मैं यहाँ हूँ डेमन किंग। और ज़ैंगफेन बोलता है क्या उस डॉग ने अभी तक बुल को हराया नहीं? तभी हम देखते हैं बुल डेमन का भी एक हाथ उड़ चुका होता है और वो अपना जान बचाकर भागते हुए चिल्लाकर आता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और तभी हम देखते हैं मास्टर और बुल डेमन एक दूसरे से हेल्प के लिए आमने सामने आ जाते हैं और उन दोनों का ही एक एक हाथ गायब होता है। ये देखकर उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है और ज़ैंगफेन उन्हें देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी पीछे से नाइट डेमन बुल डेमन का एक हाथ अपने मुंह पर लेकर आता है और वो ज़ैंगफेन को देखकर सोचता है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इस बुल के कारण गलती से यहाँ पर आ गया, कहीं ये मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे कि मैंने इस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया। और वही मास्टर अपनी जान बचाने के लिए ज़ैंगफेन के सामने अपने घुटने टेकते हुए बोलते हैं सन यूलियान को पकड़ने का आइडिया मेरा नहीं था, मुझे तो इस डेमन किंग ने फोर्स किया था, मैंने तो ये ग्वांगलिंग जानमन सेक्ट को बचाने के लिए किया था। ये सुनकर बुल डेमन बोलता है तुम एक सेमलेस ह्यूमन हो, मैंने तुम्हें कब फोर्स किया, वो तुम थे जिसने मुझे अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और तभी नाइट डेमन बुल डेमन के ऊपर अटैक कर देता है और वो रोते हुए अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगता है। वही मास्टर भी ज़ैंगफेन के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं मैंने सच में यूलियान के फैमिली को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। वही बुल डेमन चिल्लाते हुए बोलता है इसकी बातें मत सुनो, ये वही था जिसने इसकी पूरे फैमिली को मार दिया और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। फिर यूलियान अपना स्वॉर्ड उठाते हुए बोलती है उस दिन मेरी फैमिली ने भी तुम्हारे सामने अपने लाइफ के लिए गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहे थे पर तुम लोगों ने फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया। और तभी यूलियान अपने स्वॉर्ड से मास्टर का भी पत्ता साफ कर देती है। फिर वो अपने मदर और फादर को याद करते हुए बोलती है मैंने आप लोग का रिवेंज ले लिया और वही घुटने पे गिरकर स्वॉर्ड अपने हाथों में लिए रोने लगती है। ज़ैंगफेन उसे चुप कराता है और वो ज़ैंगफेन को भी पकड़कर रोने लगती है। ज़ैंगफेन उसे चुप कराते हुए बोलता है तुमने अपना रिवेंज ले लिया है और तुम्हें अभी भी बहुत आगे जाना है। फिर ज़ैंगफेन बुल डेमन की तरफ देखता है। बुल डेमन ज़ैंगफेन से अपनी लाइफ के लिए भीख मांगता है, मुझे माफ कर दे, मैं आपका सबऑर्डिनेट बनूंगा और एक काऊ और एक हॉर्स भी। फिर ज़ैंगफेन बोलता है हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, एक डेमन किंग का मीट तो बहुत ज्यादा न्यूट्रियस होता है। ये देखकर नाइट डेमन मनी मन बहुत खुश होने लगता है और मजे से बुल डेमन का हड्डी चिबाते हुए बोलता है बुल डेमन का एल्बो ही नॉर्मल मीट से इतना टेस्टी है तो ये पूरा ही कितना ज्यादा टेस्ट करेगा। वहीं बुल डेमन के आंसू के नदी बह रही होती है। तभी यूलियान उसे भी अपने स्वॉर्ड से एक ही बार में खत्म कर देती है और ज़ैंगफेन उसे प्रेज करते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। वहीं यूलियान मनी मन सोचती है अगर मास्टर ने मेरी सीक्रेटली हेल्प नहीं की होती तो मेरे लिए रिवेंज लेना इतना आसान नहीं हो पाता। और वो ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए बोलती है मैंने अपना रिवेंज ले लिया और अब से आप मुझे जो ऑर्डर देंगे मैं वही करूंगी। और ज़ैंगफेन मुस्कुराते हुए बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा रोस्टेड मीट बनाता हूँ, तुम बस पोट और आग जलाने का प्रिपरेशन करो। फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं ज़ैंगफेन मीट को रोस्ट कर रहा होता है और वो बोलता है ये तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। तभी यूलियान की नजर मीट खाते हुए एक ट्री पर जाती है और वो बोलती है मास्टर गिंगसेंग फ्रूट काफी बड़ा हो चुका है। और ज़ैंगफेन मन में सोचता है गिंगसेंग एक होली फ्रूट है और इसके स्मेल से ही हम लोग 360 ईयर्स जी सकते हैं और इसे खाने से तो 47,000 ईयर्स तक। फिर वो लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर उसे तोड़ने लगता है और सोचता है इसके बारे में सबको नहीं पता, ये एक होली फ्रूट है और मेरे कल्टीवेशन और स्किल को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।